हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो भी क्लास 8 के लिए है। दरअसल ये एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2 ही है, तो आप इसको ज़रा ध्यान से देख लो। हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, पहला क्वेश्चन हमने जो ट्रू और फॉल्स का था उसको हमने अटेम्प्ट किया था। उसके भी फोर्थ और फिफ्थ ये दो पार्ट बच गए थे। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो जो ट्रू होगा उसके सामने कैपिटल टी और जो फॉल्स होगा उसके सामने कैपिटल एफ। तो हमने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कर लिया था, फोर्थ वाला करना था। क्या है फोर्थ में? फोर्थ में है 1/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर। क्या यह एक रैशनल नंबर नहीं है? हाँ सच में, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आ गया। वैसे ये दोनों है तो इंटीजर, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, पर क्या कंडीशन थी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो रैशनल नंबर नहीं रह जाएगा। तो देखो यहाँ पे 0 आ चुका है, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है, और यही चीज़ ये बोल रहा है स्टेटमेंट, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे। अगला क्या है, फिफ्थ नंबर, रैशनल नंबर 1/9। अभी ये बहुत बड़ा इसे लिखेंगे नहीं, आप अपने बुक में ध्यान से देखो। रैशनल नंबर 1/9 इज़ इन द लोवेस्ट फॉर्म। एक स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये लोवेस्ट फॉर्म में है। हाँ, क्योंकि देखो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन नहीं है ना। इसको काट कर और छोटा हम नहीं कर सकते। इसको काट कर हम और छोटा कर सकते हैं क्या? नहीं ना, इसलिए ये लोवेस्ट फॉर्म में होगा, सबसे छोटे फॉर्म में होगा। तो कह रहे हैं कि क्या 9/1 भी लोवेस्ट फॉर्म में है या नहीं। क्या स्टेटमेंट है, रैशनल नंबर 1/9 इज इन द लोवेस्ट फॉर्म बट 9/1 इज नॉट द लोवेस्ट फॉर्म। स्टेटमेंट कह रहा है कि ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, लेकिन गलत है ये, क्योंकि देखो यहाँ पर न्यूमरेटर की जगह में 9 है, डिनोमिनेटर की जगह पे 1 है। तो क्या यहाँ पर कुछ कॉमन है क्या? नहीं ना। हम इसको काट कर छोटा कर सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए यह भी लोवेस्ट फॉर्म में है, जबकि स्टेटमेंट बोल रहा है कि यह लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, सिर्फ ये लोवेस्ट फॉर्म में। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये भी लोवेस्ट फॉर्म में ही है। अगला सिक्स्थ नंबर में क्या था, इफ अ रैशनल नंबर P by Q is in the standard form then Q by P is also in the standard form। हाँ, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है कि क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो कहीं अगर जैसे -3/4 लिखा है तो ये फ्रैक्शन नहीं है, सिर्फ रैशनल नंबर है, क्योंकि देखो इसमें ये इंटीजर -3 आ गया, तो ये रैशनल नंबर तो है, पर यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है -3 और डिनोमिनेटर क्या है +4। तो देखो माइनस का साइन न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में? माइनस का साइन न्यूमरेटर में है। जहाँ माइनस का साइन न्यूमरेटर में हो वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या अगर हम इसको उलट दें, ऐसे करके रिवर्स कर दें, तो ये क्या बनेगा, 4/-3। तो ये माइनस कहाँ पहुँच गया, डिनोमिनेटर में पहुँच गया ना। तो जब माइनस डिनोमिनेटर में पहुँच जाता है तो वह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रह जाता। ठीक है, तो देखो ये क्या बोल रहा है कि इफ अ रैशनल नंबर P by Q इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म देन Q by P इज आल्सो इन द स्टैंडर्ड। कोई ज़रूरी नहीं है ना, अगर वो पॉजिटिव है दोनों, 3/4 जैसे ऐसे है, अगर हम इसको उल्टेंगे 4/3 बन जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ माइनस का कहीं कोई नाता ही नहीं है, माइनस है ही नहीं। पर अगर कहीं माइनस लगा है तो जब उलट दोगे तो दूसरा वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रह जाएगा, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट ये क्या था स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट पूरा हम पढ़ेंगे। इफ अ रैशनल नंबर P by Q इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म देन Q by P इज आल्सो इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये कह रहे हैं कि एक रैशनल नंबर है P by Q, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मान लो लिखी है। तो अगर हम क्या करें कि Q को न्यूमरेटर में और P को डिनोमिनेटर में ले आए, या इनको उलट दें, Q by P बना दें, तो क्या तब भी यह जो नई रैशनल नंबर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होगी? नहीं। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब क्यों नहीं, हम बता चुके हो, क्योंकि देखो अगर कहीं लिखा है -3/4 है, तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हाँ, क्योंकि यहाँ जो इसका माइनस है वो न्यूमरेटर में है। अगर मान लो हम इसको उलट दें, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, क्योंकि इक्वल टू नहीं आएगा, तो ये क्या बनेगा, 4/-3। इसको रिवर्स कर देंगे तो 4/-3 हो जाएगा। तो देखो, तो ये माइनस डिनोमिनेटर में पहुँच जाएगा, तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में रह गया? नहीं, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से दूसरा क्वेश्चन ही देखेंगे। मैम एक चीज़ है, हाँ, ये देखो
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अपने सामने बुक्स सबने रखी होगी, देखो मैं पढ़ता जाऊंगा, आप मिलाते जाना। राइट द न्यूमरेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, राइट द न्यूमरेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। यहाँ पर कुछ रेशनल नंबर दी गई होंगी और हमको क्या करना है कि उनका क्या लिखना है, न्यूमरेटर लिखना है। तो पहली रेशनल नंबर क्या है, फर्स्ट वाली क्या है, अब भी बोलो, 12/23। तो इसका न्यूमरेटर लिखना है, तो ऐसे करके न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर इक्वल टू 12, सिंपल। अब क्वेश्चन ये अगला जो है वो अगला पार्ट क्या है, 6/-5, 6/-5, इसका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका न्यूमरेटर 6। आपको सिंपल न्यूमरेटर लिखना है, बाकी आप कहाँ माइनस लगा है कहाँ प्लस लगा है आपको इससे इस क्वेश्चन में कोई भी ज़रूरत नहीं ध्यान देने की। थर्ड वाला -15/41, इसका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ये जो साइन है ना ये इसकी दिखाता है कि जो चीज़ यहाँ लिखी है वही यहाँ पे वही यहाँ पे, तो ये न्यूमरेटर आप अपनी कॉपी पे जब लिखोगे ना तो यहाँ पे हर जगह न्यूमरेटर लिख लोगे, ये साइन ना लगाना, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा न्यूमरेटर -15। और लास्ट वाला जो बचा है हमारा वो क्या है, फोर्थ नंबर, वो है -67/-167। तो देखो इसमें एक चीज़ हो सकती है, देखो न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी दोनों में माइनस साइन लगा है, तो आप यहाँ से इस दोनों माइनस को हटा सकते हो, लेकिन अगर एक और कहीं माइनस लगा हो तो नहीं हटा सकते, लेकिन दोनों और माइनस लगा हो तो हटा सकते हो। तो इसका न्यूमरेटर 67 ये हो जाएगा। वैसे अगर आप इस क्वेश्चन में अभी आप -67 में लिख देते तो हम नंबर आपके नहीं काटेंगे, पर आप 67 लिखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। ये भी सेम पिछले जैसा है, क्योंकि पिछले वाले में हमको न्यूमरेटर लिखना था और इसमें हमको डिनोमिनेटर लिखना है। आप सब कर लोगे, पर देख लेते हैं यहाँ पे। पहला पार्ट इसका क्या है, पहला पार्ट है -5/7, इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ऐसे करके इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इक्वल टू 7। ये वाला साइन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू ना मत लगा देना है ना, हाँ। दूसरा पार्ट क्या था, 22/49, इसका डिनोमिनेटर आप लिख लेना क्या आ जाएगा, यस 49। एक्चुअली क्या है कि इक्वल टू के नीचे ही इक्वल टू हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, यही तरीका भी होता है। तो हम इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखेंगे 49। अगला थर्ड पार्ट -7/-9। देखिए इसमें आप डिनोमिनेटर क्या लिखोगे, -9 की सिर्फ 9। अभी देखो ये दोनों और माइनस लगा है, तो इन दो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी जब दोनों में माइनस लगा हो तो अभी उस माइनस का कोई मतलब नहीं होता। आप यहाँ से समझ लो, कहीं लिखा है मान लो -3/-4 ऐसा लिखा है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किसी सेम चीज़ से गुणा कर दें तो क्या कोई फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं ना। देखो ये -1 न्यूमरेटर में भी -1 डिनोमिनेटर दोनों में सेम चीज़ का गुणा किया है, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर 3 और 1 का तो क्या हो जाएगा, 3 होगा, लेकिन माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 3 और ये प्लस का 4। ये देखो -3/-4 3/4 आ गया ना। इसीलिए मैं कह रहा था कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस लगा हो तो आप उस माइनस को हटा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो क्या लिख दोगे, 9। पर अभी ये पहली एक्सरसाइज है ना, अगर आप यहाँ पे -9 भी लिख देते हो इस क्वेश्चन में तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। आप इसका नेक्स्ट पार्ट खुद से कर लेना। अब चौथा क्वेश्चन, हाँ तो बच्चों क्या है चौथा क्वेश्चन, क्या है फोर्थ क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन लोवेस्ट फॉर्म। यहाँ पर कुछ रैशनल नंबर दिए हैं, वो लोवेस्ट फॉर्म में नहीं लिखे हैं, अब हमको उनको लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो पहला पार्ट देख लो, क्या है 2/10, इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। लोवेस्ट फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो चीज़ कॉमन हो उसको निकाल करके इसको छोटा कर देना होता है, यानी काट देना। आप सब नॉर्मल भाषा में कहते हो इसको काट देना, ठीक है। तो इसको काट दो, 2 से दोनों कट रहे हो ना, दोनों कट रहे हैं 2 से,
तो क्या आ जाएगा, ये देखो 1 टाइम, ये 5 टाइम्स, तो ये 1/5। तो क्या इससे भी छोटा लिख सकते हैं? नहीं ना, इसलिए ये लोवेस्ट फॉर्म में लिख गया। अब इससे छोटा हम नहीं लिख सकते और कुछ काट नहीं सकते। दूसरा -36/180, हाँ 180। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है। जब आप देखोगे, आप कायदे से देखोगे ना, तो देखोगे कि इन दोनों में 36 ही कॉमन होगा। ठीक है, तो ये 36 1 टाइम्स और ये 5 टाइम्स जाएगा। आप करके देख लेना रफ में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद -1/5। ये 31 और ये 180, इसको छोटा कर देंगे। लोवेस्ट फॉर्म में लिखने का मतलब छोटा करना या काट देना, तो -1/5 आएगा। अगला थर्ड पार्ट 91/364 है ना, 364, यस। अब यहाँ पे क्या कॉमन है इन दोनों में? अब जब आप करोगे ना, देखोगे ना, 91 ही कॉमन है। जितना बड़ा से बड़ा कॉमन निकाला जाता है, ठीक है, कॉमन तो छोटी चीज़ भी हो सकती है, पर हमको क्या करना होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालना होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालना होता है, जो सबसे बड़ी सी बड़ा जो हो वही निकाला जाएगा, वही कॉमन लिया जाएगा। तो 91, अब 91 से बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ऊपर तो मैक्सिमम 91 ही है न्यूमरेटर में, तो 91 इसमें कॉमन आ रहा है। तो 91 1 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स जा रहा है, 4 टाइम्स। देखो आप, देखो ऐसे आप रफली सोच लो दिमाग में कि 90 में जब 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 360 आएगा, और देखो जब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आएगा, तो 360 में 4 जोड़ोगे तो 364 हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो। इसको छोटा करके या लोवेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट जो ये फोर्थ पार्ट है, सबको आता है मुझे पता है, पर कर लो, रिवाइज कर लो। 15/25, इसमें देखो, इसमें हाईएस्ट काउंट फैक्टर क्या है, इसमें हाईएस्ट काउंट फैक्टर 5 है ना कि 15, देखो है ना। तो ये 5 से ये 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, तो क्या जाएगा 3/5। समझ में आ गया ना। यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 5 है ना, तो 5 को दोनों को 5 से डिवाइड करने के बाद हमको यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा, 3/5 आ जाएगा। यही होगा लोवेस्ट फॉर्म। अगला क्वेश्चन 5th नंबर पे क्या है, 44/428। अब देखो दोनों 2 से तो कट ही रहे हैं, 2 तो कॉमन है, लेकिन और कोई बड़ा मिले तो 4 से देखो, क्या दोनों 4 से कट रहे हैं? हाँ, ये तो 4 से कट रहा है, लेकिन क्या ये भी 4 से कट रहा है? 4 से कटने का क्या नियम होता है? 4 से डिविजिबिलिटी का क्या नियम है? 4 से डिविजिबिलिटी का नियम होता है कि आप कोई भी जितना चाहे जितना बड़ा नंबर हो, आप उसको पीछे से देखो, उसके 2 डिजिट्स। अगर ये 2 4 से कट रहे हों तो ये 4 से कट जाता है, तो हाँ ये भी 4 से कटेगा, ये भी। तो देखते हैं, 4 से काट के देखते हैं, अगर फिर बाद में कुछ और कटेगा तो और फिर नेक्स्ट स्टेप में छोटा करेंगे। तो 4 से इसको काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 × 4 और ये 0 और 4 7 जा 28। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये 11/107। तो क्या अब ये और छोटा हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ये जो है प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर्स तो कट नहीं सकते ना वो, तो अब यही इसका क्या हो जाएगा, लोवेस्ट फॉर्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, क्वेश्चन पूरा हो गया। देखिए बच्चों, हमने 4th क्वेश्चन तक कर लिया है और हमने लगभग सारे पार्ट्स को यहाँ पे किया है। अब आपकी जिम्मेवारी है कि जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं इन्हें आप खुद से अटेम्प्ट करो, और ये बहुत सरल है। एक्सरसाइज 1.1 पूरी वैसे सरल थी, पर जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं आप इनको खुद से अटेम्प्ट करोगे तो आपको आ जाएंगे। जो नहीं आएंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, ठीक है।